हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत में अध्याय नंबर पहला मंगलम का शेष मंत्रों को हम पढ़ाएंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। इसके पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम 2 मंत्रों को बता दिए हैं। आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा सहूलियत होगी। चलते हैं तीसरे मंत्र की ओर। तीसरे मंत्र है सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयानः। करा सत्यमेव जयते नानृतम्। सत्यमेव को हम अलग अलग करते हैं। सत्यम प्लस एव। सत्यम मने सत्य हो गया और एव मने ही। एव मने ही, एव मने ही। तो सत्य में विजयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। अनानृतम को तोड़ते हैं तो होता ना प्लस अनृतम, और अनृतम मतलब होता है असत्य या झूठ, असत्य या झूठ। तो कह रहा है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, झूठ की नहीं होती है, सत्य की ही विजय होती है। सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य से ही, सत्य से ही देवयान मतलब देवलोक, देवयान मतलब देवलोक। पंथा मने रास्ता, पंथा मने रास्ता। कहता है सत्य से ही देवलोक की रास्ता प्रशस्त होती है या खुलती है। वित्तो मने प्रशस्त होना, खुलना, है ना। सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य से ही देवलोक की रास्ता प्रशस्त होती है। सत्य से ही देवलोक की रास्ता प्रशस्त होती है, झूठ से नहीं होती है। आगे एनायाक्रमन्त ऋष्यो हि आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, है ना। कहता एन आक्रमन्त ऋष्यो। एन मतलब हो गया जिसके द्वारा, एन मतलब जिसके द्वारा, आक्रमण मन हो गया प्रयत्न करना, यानी जिसके द्वारा प्रयत्न करते हैं कौन, तो ऋषि। कौन सा ऋषि? ऋषि प्रयत्न करते हैं किसके द्वारा, सत्य के द्वारा, अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए। ही आप कामा, इसको तोड़ते हैं तो होता है ही प्लस आप्त कामा। इसका मतलब होता है इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति। तो कह रहा है ऋषि जो होते हैं, ऋषि जो होते हैं वो प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। तो किसके द्वारा करते हैं, सत्य के द्वारा करते हैं, सत्य के द्वारा करते हैं। यत्र तत् सतस्य परम निधानम। जहां उस सत्य का परम निधानम है, मतलब कि श्रेष्ठ स्थान है। तो सत्य का श्रेष्ठ स्थान कहाँ हो गया, देवलोक में, देवलोक में, देवलोक में। और देवलोक जाने का जो रास्ता है वो सबसे श्रेष्ठ रास्ता क्या है, सत्य का रास्ता है। सत्य ही है जो देवलोक का रास्ता प्रशस्त करती है, खोलती है ना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य से ही, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं होती है। और सत्य ही है जो देवलोक की मार्ग को क्या करता है, प्रशस्त करता है, झूठ नहीं। कभी भी देवलोक यानी स्वर्ग, स्वर्ग कभी भी झूठ तुमको नहीं ले जा सकता है, असत्य नहीं ले जा सकता है। जब भी ले जाएगा तो सत्य ही ले जाएगा। इसलिए सत्य
मार्ग पे चलना इंसान को बहुत जरूरी है। आगे, हीनायाक्रमन्तरिष्यो हि आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कह रहा था कि जिसके द्वारा ऋषि है जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है ना, तो किसके द्वारा? सत के द्वारा। किसके द्वारा? सत के द्वारा। यत्र मने जहां, तत् मने उस, है ना। कहता है कि जहां उस सत का जो परम निधानम है, श्रेष्ठ स्थान है, वह कौन सा है? देवलोक है। देवलोक है। तो देवलोक सत का श्रेष्ठ स्थान का किसको दिया गया है? देवलोक को दिया गया। देवलोक जाने का रास्ता क्या है? सत है। आगे अर्थ दिया हुआ, अर्थ को एक बार पढ़ लेते हैं। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होती है, जिसके द्वारा ऋषियों अपने इच्छा पूर्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। यानी ऋषि है जो अपने इच्छाओं को पूर्ति करने का जो प्रयत्न करते हैं, वो किसका सहारा लेते हैं? तो सत्य की सहारा लेते हैं, है ना। जहां उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है, कहां? तो देवलोक में। आगे, यथा नद्याः चन्द्यमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामे रूपे विहाय, है ना। करा यथा नद्याः चन्द्यमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नामे रूपे विहाय। कह रहा कि यथा, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार नदी बहते हुए, स्यदमानः मने बहते हुए जा कर, गच्छन्ति मने जाकर, कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। जिस प्रकार नदी बहते हुए जा करके समुद्र में मिल जाती है और अपना नाम और रूप, अपना नाम और रूप दोनों क्या कर देती है? खो देती है। क्या करती है? खो देती है। तो नदी बह करके जहां कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है। मिलते ही कि क्या खो देती है? नाम और रूप दोनों क्या करती है? खो देती है। तथा विद्वान नाम रूपादे विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहता है उसी प्रकार विद्वान है जो अपना नाम और रूप है जो कब मुक्त कर देता है? कब खो देता है? तो कहा गया है कि परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। परमात्मा को प्राप्त करके, नहीं, परमात्मा के पास जो दिव्य होता है, जो शक्ति होता है, उसे प्राप्त करके विद्वान लोग हैं जो अपना नाम और रूप क्या करता है? खो देता है। बहुत सारे ऋषियों को क्या करते हैं कि तपस्या करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, तो उनके द्वारा जो जवाब आता है वो यही आता है कि हम कुछ भी नहीं है, जो सारा परमात्मा है। ये मेरा शरीर नहीं है, ये मेरा रूप है ही नहीं, ना ही मेरा कोई नाम है। जो भी है वो क्या है? परमात्मा है, हम कुछ भी नहीं है। वही कहता है तथा विद्वान नाम रूपादे विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम, है ना। परमात्मा के दिव्य को प्राप्त करके, यहाँ पे पुरुषम उपैति इसको तोड़ते हैं, पुरुषम प्लस उपैति। ये उपैति मतलब होता है, उपैति का मतलब होता है प्राप्त करना। तो किसे प्राप्त करना? तो परमात्मा के दिव्य को प्राप्त करके विद्वान जो है वो अपना नाम और रूप दोनों क्या करते हैं? खो देते हैं, विमुक्त कर देते हैं। नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं, नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं। ठीक।
अर्थ है, अर्थ समझा देते हैं। जिस प्रकार नदी बहते हुए जाकर समुद्र में मिलती और अपना नाम तथा रूप खो देती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपना नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि नदी कब अपना नाम और रूप खो देता है, तो समुद्र में मिलते ही। लेकिन जब ये पूछा जाए कि कोई विद्वान अपना नाम और रूप कब खो देता है, तो आंसर ये होगा कि परमात्मा के दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के बाद। परमात्मा के पास दिव्य शक्ति होता है, ये जानते हैं। तो परमात्मा के दिव्य शक्ति को प्राप्त करने के बाद वो अपना नाम और रूप दोनों क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं, खो देते हैं। कौन? विद्वान। अगला श्लोक, वेदामेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तमसा प्रस्तातत्। वेदाहमेतं पुरुषं महानतं आदित्यवर्णं तमसा प्रस्तातत्। कहता है कि जिस प्रकार आदित्य वर्णम, मतलब कि सूर्य को बोला गया आदित्य वर्ण। किसको बोला गया? सूर्य को। आदित्य वर्णम, जिस प्रकार सूर्य, तमसा मन होता है अंधकार, तमसा मने अंधकार, है ना। प्रस्तात मने हटा देना। कहता है कि जिस प्रकार सूर्य अंधकार को हटा देती है, क्या करती है? हटा देती है। उसी प्रकार वेद जो है पुरुष को महान बनाता है। महान कहने का मतलब ये है कि ज्ञानी बनाता है। क्या बनाता है? ज्ञानी बनाता है। जब कोई मनुष्य अज्ञान रहता है तो ये समझा जाता है कि वो अभी अंधकार की दुनिया में जी रहा है। जैसे उसके पास ज्ञान आ जाता है या वह एक अच्छा ज्ञानी कहलाने लगता है, तो वही व्यक्ति के पास अब अंधकार नहीं है। क्या है? तो अब उसके पास प्रकाश आ गया है। क्या आ गया है? प्रकाश आ गया है। तो वही बोल रहा है कि जिस प्रकार सूर्य की रोशनी पड़ते ही अंधकार मुक्त हो जाते हैं, अंधकार हट जाता है, उसी प्रकार वेद का अध्ययन या वेद के ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पुरुष क्या हो जाते हैं? महान हो जाते हैं। यानी अज्ञानी से ज्ञानी हो जाते हैं, अज्ञानी से ज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि वेद में जो है सत्य बताया गया है। वेद में क्या बताया गया? सत्य बताया गया है। अब परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? सत्य है। जब वेद पढ़ेंगे तो सत्य को जानेंगे, और सत्य को जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे। जब वेद सत्य को जान लिए, इसका मतलब कि आप एक ज्ञानी हो गए, है ना। तो वही कह रहा कि आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात, सूर्य भगवान की रोशनी पड़ते ही, सूर्य की रोशनी पड़ते ही अंधकार प्रस्तात हो जाता है, माने कि हट जाता है। उसी प्रकार वेद के अध्ययन करने के बाद, यानी वेद के ज्ञान अर्जित करने के बाद कोई भी मनुष्य है जो वो एक महान बन जाता है, यानी ज्ञानी बन जाता है। क्या बन जाता है? ज्ञानी बन जाता है, विद्वान बन जाता है। आगे, तमेव विदित्वैति मृत्युमेति नयन्य पंथा विद्येत अयनाय, है ना। कह रहा है कि उसी के सहारे, यानी उसी से मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। उसी को प्राप्त करके तमेव मैंने होता उसको क्या? उसको प्राप्त करके। तो किसको प्राप्त करके? वेद को प्राप्त करके, है ना। मृत्यु में ये मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। क्यों कह रहा है कि वेद को प्राप्त करके मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है?
इसलिए कहा जा रहा है कि वेद में सत्य बताया गया है, वेद में सत्य बताया गया है और सत्य से ही ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होती है, यानी सत्य से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। जब परमात्मा को जान गए हो, समझो कि आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे। ठीक, आगे नायन्य पंथा विद्यते अयनाय, कहता कि अन्य कोई पंथ नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, विद्वान नहीं है जिससे आप किसको प्राप्त कर सकते हैं, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं है। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का रास्ता क्या है, वेद को जानना, यानी सत्य को जानना, यानी ईश्वर को जानना। तब ये समझेंगे कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये कौन से उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वत्रो उपनिषद से लिया गया है। ठीक, इसे आप जरूर याद रखेंगे। एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, यथा नद्या सदमाना समुद्रे जो है ये मुंडकोपनिषद, और वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रसाद तमेव विदित्वविति मृत्युमेति नाम नान्य पंथा विदे अयनाय। ये किससे लिया गया है, श्वेताश्वरो उपनिषद से लिया गया है। इसकी व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सूर्य जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार वेद पुरुष को महान अर्थात ज्ञानी बनाता है। ज्ञानी मतलब विद्वान बनाता है। उसको जानकर आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। किसको जानकर, वेद को। वेद को जानने का मतलब है सत्य को जानना, यानी ऐसी कोई भी ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है वेद को छड़ा करके जो सत्य को आपको जना सके। सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, वो केवल एक ही ग्रंथ है, वो है वेद। अब वेद चार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है, यानी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि वेद को जानिए, मतलब सत्य को जानिए। सत्य को जान गए तो परमात्मा को जान गए, जब परमात्मा को जान गए तो मृत्यु पर विजय कंफर्म है। ठीक, फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं। सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पंथा विदितो देवयानः। सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं होती है, झूठ की नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक की रास्ता प्रशस्त होती है, देवलोक की रास्ता बनती है। असत्य से नहीं बन सकता, सत्य से ही बन सकता है। इसलिए सत्य के रास्ता पे चलने की कोशिश करो। आगे आक्रमंतरिष्यो ही आप्ते कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। कह रहा है कि जिसके द्वारा, यानी उसी सत्य के द्वारा, उसी सत्य के द्वारा ऋषि प्रयत्न करते हैं। आक्रमण तो प्रयत्न करना, ऋषि, ऋषि हो गया। ऋषि प्रयत्न करते हैं किसके द्वारा, सत्य के द्वारा। किसके लिए, तो अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए, अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। ही आप कामा, इच्छा पूर्ति करने के लिए, है ना, यानी अपने इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सत्य का सहारा लेते हैं। और एक ऋषि को क्या इच्छा हो सकता है, क्या संसारिक मोह माया में बंधे हुए रहना, क्या गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, खेत चाहिए, नहीं। एक ऋषि का जो इच्छा होता है वो होता है परमात्मा को जानना, परमात्मा को अनुभूति करना। इसलिए उसका मार्ग एक ही रास्ता है, वह एक रास्ता है सत्य को जानना। और उसी के द्वारा ऋषि है जो कोशिश भी करते हैं, उसी के द्वारा कोशिश भी करते हैं। कहते हैं यत्र तत् सतस्य परम निधान। कहता है जहां उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है, कहां से, देवलोक में। देवलोक में सत्य का श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। आगे अर्थ पढ़ लेते हैं। सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होती है, खुलती है।
जिसके द्वारा ऋषियों अपने इच्छा पूर्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सत्य नहीं है तो ऋषि भी देवलोक को यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जहां उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान दिया गया, तो सत्य का श्रेष्ठ स्थान कहां दिया गया? देवलोक में दिया गया, देव लोक में दिया गया। आगे, यथा नद्याः स्यदमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नामे रूपे विहाय। कहता जिस प्रकार नदी बहते हुए जाकर समुद्र में मिलती है और अपना नाम और रूप को त्याग देती है, खो देती है। क्या करती है? खो देती है। तथा विद्वान नाम रूपादे विमुक्त परात परम पुरुषम उपैति दिव्यम। कहा कि उसी प्रकार, यथा मने जिस प्रकार, आइए तथा मने उसी प्रकार, उसी प्रकार विद्वान है जो अपना नाम और रूप विमुक्त कर देते हैं, खो देते हैं। कब? तो परमात्मा के दिव्य को प्राप्त करके विद्वान अपना नाम और रूप को त्याग देता है। नदी नाम और रूप कब त्यागता है? समुद्र में मिलने के बाद। और विद्वान अपना नाम और रूप कब त्याग करता है? परमात्मा के दिव्य को प्राप्त करने के बाद। ठीक। पुरुषम उपैति, उपैति माने होता है प्राप्त करना, उपैति मतलब प्राप्त करना। चलिए इसको हम अर्थ पढ़ देते हैं। इसका अर्थ यह है, जिस प्रकार नदी बहते हुए जाकर समुद्र में मिलती है और अपना नाम तथा रूप खो देती है, उसी प्रकार विद्वान परम पिता परमेश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलते ही अपना नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं, नाम और रूप से मुक्त हो जाते हैं, है ना। आगे, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात। तारा आदित्य वर्णम होता सूर्य, सूर्य की रोशनी, तमसा माने अंधकार, अंधकार को प्रस्ताव करता है। जैसे सूर्य की रोशनी अंधकार को हटाता है, उसी पर विद्वान है वेद जो है वो पुरुष को महान बनाता है। वेद है जो पुरुष को क्या बनाता है? महान बनाता है। क्यों महान बनाता है? क्योंकि वेद का अध्ययन करने का मतलब है सत्य को जानना। सत्य जब जान गए हैं तो परमात्मा को जानना आसान हो जाएगा, है ना। वही कर रहा कि सूर्य जिस प्रकार से अंधकार को हटाता है, उसी प्रकार से वेद है जो पुरुष को महान बनाता है, यानी ज्ञानी बनाता है, विद्वान बनाता है, यानी अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है, अज्ञानी से ज्ञानी बनाता है ना। तमेव विदित्वैति मृत्युमिति नाय अन्य पंथा विद्यते नाय। कहता है कि उसी के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो वेदों के द्वारा। वेदों को अध्ययन करके मृत्यु पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वेद में सत्य का वर्णन किया गया है। जब सत्य जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे, जब परमात्मा को जानेंगे तो समझो कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। न अन्य पंथा विदते अयनाय, माने अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं है, विद्वान नहीं है किसको प्राप्त करने के लिए? तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अर्थ पढ़ देते हैं। सूर्य जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार वेद पुरुष को महान अर्थात ज्ञानी बनाता है। उसको जानकर आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक, इसे आप जरूर याद रखेंगे। मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये भी मुंडको से लिया गया है।
ये श्वेताश्वत्रोपनिषद से लिया गया है ना, इसे याद रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। उम्मीद करता हूं कि ये इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। पिछले वीडियो में हम 2 मंत्रों को बताएं, आप जाकर उसे जरूर रिवाइज कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।